अब सुपर्णखा जो थी दोनों भाइयों के बीच भागती रही, तो क्रोध में आकर उसने क्या किया, सीता पर झपट्टा मार दिया। सोचा कि राम इसी के कारण उससे शादी नहीं कर रहे हैं। इस बात से लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। वे उठ खड़े हुए और तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। अब खून से लथपथ सुपर्णखा वहाँ से रोती बिलखती अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे उसके सौतेले भाई थे और वो उसी वन में रहते थे। वे राम से लड़ने आए, लेकिन राम की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। उनमें से जो राम और खर और दूषण के साथ राक्षस लड़ने आए थे, उनमें एक राक्षस अंकपन भी था। वो जब और खर और दूषण को घायल हो गए तो और सारे राक्षस जो थे भाग गए थे। इसलिए उनमें से जो एक राक्षस अंकपन था वो रावण के पास गया और उसने सारी बातें कही। उसने बताया, आप राम से ऐसे नहीं जीत सकते, लेकिन यदि आप सीता का अपहरण कर लोगे तो राम के प्राण खुद ही निकल जाएंगे। रावण जब सीता अपहरण को जा रहा था तो ताड़का का पुत्र मारीच उसे रास्ते में मिला। उसने रावण को बहुत समझाया कि रावण वापस लौट जाओ, नहीं तो राम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रावण जो है उसकी बात सुन करके वापस लौट गया। लेकिन जब सुपर्णखा को इस बात का पता चला तो वो रावण के पास पहुंची और उसे धिक्कारने लगी और उस क्या कहने लगी। उसने कहा, अरे भैया, मैं जो है सीता को वन में नहीं तुम्हारे राजमहल में देखना चाहती थी। मैं तो चाहती थी मैं आपके लिए उसको लाऊं। वो इतनी खूबसूरत है, वो सिर्फ आपके साथ ही होनी चाहिए। अब जो रावण था सुपर्णखा की बातों में आ गया और उसने ये भी कहा कि भैया, क्या आप मेरा बदला नहीं लोगे। अब रावण मारीच के पास गया दोबारा से। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, लेकिन रावण ने कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इस बार रावण ने उसको अच्छी खासी बातें सुनाई। हाँ, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो जो है तुम मेरा साथ दो। अब मारीच ने रावण का साथ देने का संकल्प ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि रावण से अच्छा है कि उसे राम ही मारे। अब मारीच ने अपना रूप बदल लिया और रूप बदल कर वो सोने का हिरण बन गया, बहुत ही सुंदर। और सोने का हिरण बनकर वो कुटिया के ही आसपास घूमने लगा। रावण ने ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। जब सीता ने उस हिरण को देखा तो उसने राम से उसे पकड़ने की जिद की। अब राम ने जब देखा कि सोने का हिरण है तो राम को हिरण पर शक हो गया। लक्ष्मण भी इससे सहमत है कि हाँ, ये तो कोई राक्षसों का छल है। पर सीता ने आग्रह किया और राम के सामने उन्होंने कहा कि मुझे ये हिरण ही चाहिए। अब राम को भी लगा कि उन्होंने उसकी खुशी के लिए, कि सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, तो उसकी खुशी के लिए हिरण के पीछे चल पड़े। लेकिन जब राम कुटी से निकल रहे थे उस समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया और क्या कहा कि सीता की रक्षा करना और तुम यहाँ से मत हटना। उन्होंने ये आदेश लक्ष्मण को दे दिया। सीता कुटिया में थी और लक्ष्मण राम की बात मान करके धनुष लेकर सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया के बाहर ही खड़े हो गए।